सभी को पता होगा कि आज के टाइम में किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी नहीं रही है। और रही बात क्या नाम है जॉब की तो जमा ही नहीं है। बिकॉज मेरे भाई आज के टाइम में जो पॉपुलेशन अपनी इंडिया की है बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो चुकी है, और इसी की वजह से मेरे भाई अपने सारे जितने भी पॉपुलेशन है उसकी इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से आपको अकेले अकेले गिफ्ट क्यों मिल रही है ऐसे कि देखो कोई टॉपर भी है, किसी को जॉब नहीं मिलती, किसी को मेरे भाई एक्सपीरियंस नहीं मिलता, डिग्री लेने जाओ तो मेरे भाई लाखों रुपए खर्च कर दो। तो ये चीजें अपने समाज के अंदर ये जो चीजें हैं वो क्यों होने लग रही है और कैसे होने लग रही है। तो हर साल मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है, लेकिन फिर भी आज मेरे पास कोई जॉब नहीं है। 10th में मेरा नाम मेरिट लिस्ट में आया था। ये मेरा रिजल्ट है। हिंदी में 90, इंग्लिश में 96, संस्कृत में 96, मैथमेटिक्स में 98, साइंस में 98, सोशल साइंस में 96, टोटल 96.8% बने थे मेरे। तो मुझे आज भी याद है उस दिन पापा अखबार लेके आए थे घर पर, उसमें मेरा उनका दोनों का नाम छपा था और वो मम्मी को बता रहे थे। और मैं उस दिन बहुत खुश था क्योंकि पहली बार मैंने कुछ ऐसा किया था जिससे वो मेरे ऊपर प्राउड हो सके। फिर उसके बाद स्कूल वालों ने बोला तो सम्मान किया, ये शील्ड दी उन्होंने। फिर उसके कुछ दिन बाद विधायक ने बोला कि ये सर्टिफिकेट दो। समझा देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में कि ये जो है +2 के बाद इसने जैसे अपनी ग्रेजुएशन करने गया, उसके बाद इसने बढ़िया तरीके से अपना ग्रेजुएशन की, तो उसको ये पता लगा कि अब जैसे इंग्लिश बोल नहीं पाता, हिंदी मीडियम में पढ़ा था बंदा और टॉपर था 10वीं भी 12वीं भी, इसके बहुत ज्यादा परसेंटेज मतलब बनी थी और ये टॉपर कहलाता था अपनी क्लास का। तो क्या हुआ कि ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज में जाता है, तो ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज वाले कहते हैं आपको इंग्लिश कंपलसरी बोलनी आनी चाहिए, लेकिन इसका जो स्कूल था वो गवर्नमेंट स्कूल था, इसकी वजह से इसको इंग्लिश बोलने नहीं आती थी। तो क्या हुआ कि जो कॉलेज वाले हैं उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया और इसको भेज दिया कि भाई आप अगर इंग्लिश बोलोगे, आपको अगर इंग्लिश आती है तभी आप कॉलेज में आ सकते हो, नहीं तो आप मतलब मत आओ या आपको समझ में नहीं आएगा तो उस चीज का फायदा क्या है। तो इसके बाद ये क्या किया भाई इसने, ये कोई मतलब बढ़िया से बढ़िया कंपनी में गया जो दिल्ली की है, उसमें इसको क्या कहा कि क्या नाम है आपको हम रख नहीं सकते क्योंकि आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, इंग्लिश समझनी नहीं आती। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे भाई ये जहां पे इतना बड़ा टॉपर था उसकी वजह से इसको इतनी ज्यादा रेपुटेशन मिल रही थी और कहाँ ये इतनी ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा इज्जत वगैरह डाउन रिस्पेक्ट के नाम है करके लोगों ने इसको भगा दिया। क्यों भगा दिया? क्योंकि इसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, इसको क्या नाम है समझनी नहीं आती और इसको बोलनी नहीं आती थी। तो इसकी वजह से जो लोगों ने इसको मतलब क्या नाम है अपने ना तो ग्रेजुएशन इसकी क्या नाम है कंप्लीट हो पाई भाई की और ना इसकी मेरे भाई जॉब मिल पाई। तो क्या कारण है अपने देश का जो इस चीजों के बीच में क्या नाम है अपने मतलब जो कहते हैं ना अपना देश इसी की वजह से जो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। कारण तो बहुत ज्यादा है लेकिन इसकी वजह से क्या है कि क्या नाम है जो गवर्नमेंट स्कूल है वो बच्चों को पढ़ाने तो लग रहे हैं लेकिन उनका जो फ्यूचर है वो भी खराब करने लग रहे हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली। पता है क्या, आज के टाइम में कोई बच्चा जिसके पास पैसे कम है तो क्या करता है गवर्नमेंट स्कूल में जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो अपनी जो स्कूलिंग है वो कंप्लीट करता है 10th +2 तक। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप कोई ग्रेजुएशन में आप जाए, उसके बाद आप फिर उसके बाद मास्टर्स में जाए, मास्टर्स के बाद क्या होगा आप अपनी जॉब के लिए ढूंढे। तो ये चीजें एक लूप में बना रही है कि सारे बंदे जितने भी हैं पहले स्कूलिंग करो, फिर ग्रेजुएट हो, फिर उसके बाद मास्टर्स, फिर उसके बाद जॉब, फिर उसके बाद। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि ये चीजें सारी लूप में घूमती रहती हैं। और रही बात क्या नाम है जैसे आपका गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उनका क्या मतलब फायदा है और क्या नुकसान है। मेन जो है यार नुकसान की तो मैं आपको इतनी बहुत बड़ी बात है ये कि अगर क्या नाम है कोई बच्चा अगर ग्रेजुएशन भी क्या नाम है अगर किसी ने कंप्लीट करके तो हिंदी में ही कर सकता है, और अगर उसने कोशिश की कि भाई क्या नाम है इंग्लिश में करूं क्योंकि स्टार्टिंग से तो उसने हिंदी पढ़ी है तो इंग्लिश वो कैसे पढ़ेगा, तो इसके अंदर बहुत डिफिकल्टी आ रही है। दूसरी बात कि अब जो क्या नाम है कहते हैं ना कि अगर किसी बच्चे ने प्राइवेट स्कूल से बढ़िया तरीके से इंग्लिश सीखी है, बढ़िया नंबर गेन करे और बढ़िया पढ़ा है भाई, तो क्या करते हैं वो ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, मास्टर्स भी कर लेते हैं, उसके बाद वो अपनी जॉब भी ढूंढ देता है। तो गाइस उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए चलो आपकी जॉब भी लग जाती है, कोई बच्चा अपना बढ़िया पढ़े लिख के तो कोई जॉब भी लग गया, तो क्या होगा, तो मेन जो चीज होगी चाहे तो वो सरकारी की तरफ भागेगा चाहे वो प्राइवेट की तरफ।
सरकारी जॉब आने वाले टाइम में जमा एक्सटिंक्ट हो जाएगी, जमा ही एकदम खत्म कि भाई एक भी बंदा कोई सरकारी में लगे या ना लगे, तो ये चीज होगी जमाई। और रही बात प्राइवेटाइजेशन की, प्राइवेट कंपनीज ऐसी हैं कि मेरे भाई आप चाहे कितना मर्जी काम कर लो, कितना मर्जी आप हार्डवर्क कर लो, कितना बढ़िया आप काम करके दे दो, लेकिन फिर भी वो आपको उतना पैसे नहीं देंगे जिसके आप हकदार होंगे, क्योंकि उन्हें अपनी मंजिल देखनी है, ना कि वो आपको अपने बढ़िया तरीके ड्रीम फुलफिल थोड़ी करने देंगे। वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करेंगे आपके कंधों पर रख के। वो उनका सारा बोझ जो है वो आपको क्या नाम है मतलब ढोना पड़ेगा या उनका काम करना पड़ेगा, उनके नीचे नौकर बनना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि मेरे भाई वो आपको पैसे दे या ना दे, रखे या ना रखे, वो उनके हाथ में होगा। आप कभी भी परमानेंट नहीं हो सकते। अगर आप परमानेंट होंगे तो आपके जो वेजेस हैं या सैलरी है वो कम होंगी। ये चीज रहेगी मेरे भाई आने वाले टाइम के अंदर, और बहुत ज्यादा बेकार है। और मेरे भाई जो सरकार क्या नाम है गवर्नमेंट जो वैकेंसी है वो खत्म करने लग रही है, वो इसी का ही कारण है। और आने वाले टाइम में मेरे भाई ये चीजें होंगी और बहुत ज्यादा दिक्कत आएंगी लोगों को। तो इसलिए पहले से ही समझो मेरे भाई, अपना खुद का कुछ दिमाग लगाओ, खुद का कुछ ना कुछ स्टार्टअप करो, जब भी आप क्या नाम है ग्रोथ हासिल कर सकते हो। और इनका लास्ट में आपको ये कहूंगा, जैसे पवन डांगर भाई ने क्या नाम है जो अपना यूट्यूब चैनल खोला, बहुत बढ़िया बात कही। और अपनी जो फीलिंग्स है, जो अपने क्या नाम है कहते हैं ना कि भाई ये चीजें अगर उसके साथ होने लग रही तो आपके साथ भी होंगी, उसने ये चीजें सभी को बताई और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जिससे मेरे भाई बहुत सारे लोगों को जो है ये चीजें समझ में आएंगी और बहुत बढ़िया तरीके से आगे वो भी अपने लाइफ को जिएंगे और बढ़िया तरीके से एक्सपीरियंस के साथ काम करेंगे। और यही चीज थी आज की इस वीडियो में। अगर आपको बढ़िया लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन जो बेल है उसे ऑन कर देना। मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय गाइस।